भगवद्गीता अध्याय नंबर 12 श्लोक है 16, 17, 18 और 19 तीन श्लोक हैं। श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19 बोलो बोलो। हरे कृष्ण। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्ष सुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो मद्भक्त समे प्रियः यो मद्भक्त समे प्रियः यो मद्भक्त समे प्रियः जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो जो शुद्ध कुशल चिंतारहित दुःख मुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही तो मला अत्यंत प्रिय आहे। अनुवाद काय वाचलं माताजी तुम्ही? जो भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे। जो माझा भक्त दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो असतो का नसतो? दैनंदिन क्रियावर म्हणजे भौतिक गोष्टीवर अवलंबून जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है नाही नसतोच नसतो मतलब पुढे यो न दुष्टंति न द्वेष्टि न यो न दुष्टेति न दुष्टी न शोचति न कांक्षति चेतन कांक्षति शुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः भक्तिमान्य समे प्रियः वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं जो न तो लौकिक सुख से हर्षित होते हैं और नहीं सांसारिक दुखों से निराश होते हैं संसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा नहीं किसी हानि के लिए शोक करते हैं नहीं किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं नहीं लाभ की लालसा करते हैं एवं नहीं लाभ की लालसा करते हैं वे शुभ और अशुभ वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। वे मुझे अत्यंत प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च समाशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः समसंग तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दा संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः जो मनुष्य शत्रु आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो जो मानापमान शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो जो घरादाराची काळजी करीत नाही
ज्ञानामध्ये स्थित आहे ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला झालेला आहे तो मला अत्यंत प्रिय आहे तो मला अत्यंत प्रिय आहे। श्रीमद् भगवद गीता की गए संडे में हम लोगों ने इसी अध्याय के 8 से लेकर 12 श्लोक से देखे थे, 4 श्लोक, और यहाँ से आगे भी जितने श्लोक है मेरे हिसाब से 20 श्लोक तक है, यानी कि आगे भी जितने, यानी कि 12 से आगे जितने भी श्लोक है उन सभी श्लोकों में भगवान, एकच राहिलं. उन सभी श्लोकों में लास्ट में अंतिम में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन अभी जैसे माता जी ने लास्ट वाला जो श्लोक का 18, 19, 17, 18, तो उसमें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो किसी भी प्रकार से किसी की भी चिंताएं नहीं करता, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। हम लोग वैसे पता नहीं भगवान ठाकुर जी वैसी स्थिति कब हमें देंगे, लेकिन भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है मुझे वही लोग प्रिय है जो इस प्रकार से मेरे विचारों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, अन्यथा मुझे कोई प्रिय नहीं है। जैसे हमने पहले श्लोक में देखा, अनपेक्ष सुचित दक्ष. प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं, भक्तों को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। क्या कहा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं, भक्तों को धन दिया जा सकता है लेकिन उसको धन संग्रह करने के लिए विशेष गधा बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर गधा बनने के लिए हर कोई तैयार है। श्रील प्रभुपाद कहते थे जो गधा होता है ना, गधा अपन गधा देखा, कितने लोगों ने देखा है? आईने में देखा है, कहाँ देखा है? बाहर देखा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता दे, जो गधे का जो मालिक होता है ना, आपने देखा है गधे का जो मालिक होता है ना, उसको बांधा भी नहीं जाता गधे को, वो बस गधा, मालिक आगे चलता है और गधा पीछे चलता है, मालिक रुक जाता है, गधा रुक जाता है। गधे को बोलते घूमो तो गधा घूम जाता है, मालिक सामान उठाता है उसके ऊपर डाले है, चलना शुरू हो जाता है। प्रभुपाद बता दे गधा इतना मूर्ख है कि उसे वो जीवना आवश्यक जो वस्तु है घास, क्या खाता है गधा? घास। वो घास खाने के लिए उसे मालिक के अधीन रहने की जरूरत नहीं। हम लोग जब भी केदारनाथ जाते हैं ना, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो हम लोग को पूछते वहां पर तो 6 महीना दरवाजे बंद होते, 6 महीना दरवाजा खुले रहते। अब 6 महीना जो खुले, 6 महीने में भी उन लोगों को 3 ही महीना काम होता है, तो 3 महीने तो बरसात गिरती है। हम उनको पूछते यार आप लोग साल भर ये जो घोड़े या आपका जो खेत, उसको खच्चर कहते वहां पर, हम लोग गधा कहते, चलो ठीक है एक ही जैसा, बहुत बड़ा अंतर है नहीं कुछ, तो आप लोग इनको यार केवल 2-3 महीने ही काम करवाते और बाकी महीना क्या आप उनको ऐसे संभाल दो? बोले नहीं फिर क्या करोगे? बोले यार खाने का, फिर बोलते हम लोग इनको छोड़ देते जंगल में, क्योंकि कान में नंबर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कानों में क्या होता है, उनका नंबर होता है। बोले कानों में नंबर होता है, हम इनको छोड़ देते और ये कम से कम लगभग बचे हुए 6-7 महीने घूम फिर कर खाते और फिर हम लोग इनको पकड़ के लाते और इनसे क्या करते, काम करवाते। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि वो चाहे तो घोड़ा जब 6 महीना घूम फिर कर खाता है तो उसके फिर मालिक के अधीन होने की जरूरत, बचे हुए 6 महीना भी वैसे वो खा ही सकता है। लेकिन वो गधा है, घोड़ा है, वो तो इतना समझ रखता नहीं है। उसको पता है कि भगवान ने सबके लिए, जैसे प्रभुपाद जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े हाथी, जैसे हमारे यहाँ पर ब्लैक हाथी है तो वहां पर व्हाइट सफेद हाथी है, व्हाइट हाथी है। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बता देते, बोले ये इतने बड़े बड़े हाथी कितना खाता है? टन के हिसाब से खाता है। हाथी कितना खाता है? लोग कहते हैं ना भाई एक बार हाथी पाल के देखो फिर समझ में आएगा हाथी क्या चीज है। हाथी पालना इतना आसान नहीं होता। कुत्ता, गधा, बैल भी पाल सकते, लेकिन हाथी को पालना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते, देखो ये हाथी इतने जंगलों में घूमते रहते और इनके लिए जो रोज का टन के हिसाब से जो घास खाने के लिए चाहिए, भगवान ने उनको ऐसा ही
दे दिया है, उसको विशेष कहीं पर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो उनका कहना था कि इंसान के लिए भी विशेष, यानी कि अपना तुकाराम महाराज सांगता इति एवढेसे पोट तया जगभर बोभाट जळ त्याची विठंबना। क्या बता दे, अपना पेट कितना है, आजकल बड़े हो गए, 2-2 इतने भी हो सकते हैं, बात अलग है। पेट और खाना और बैठना काय पहलू किती आहे? ईदवर पोटासाठी केवढी आटा आटी, हाँ ईदवर पोटासाठी केवढी आटा आटी. आता आहे. काय हरकत नाही, टीजभर म्हणा, मी टीजभर म्हणजे एवढं ईदभर पोटाचा इति एवढेसे पोट तया जगभर बोभाट जळ त्याची विटंबना। जो सच्चे संत है ना, वे पेट के पीछे विशेष नहीं लगते, उनको पता है भगवान सबके लिए देता है। एक जीव मुझे ऐसे बता, एक जीव कौन सा, मैं बता, एक जीव ऐसा बताइए कि जिसके लिए फैक्ट्री, मनुष्य छोड़कर इस भूतल में जितने मानव प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़कर एक प्राणी ऐसे बताइए उनके लिए कंपनी, फैक्ट्रीज, आयोजन, नियोजन, सरकार, गवर्नमेंट ऐसा कुछ बनाए क्या? फिर भी हमसे बेहतरीन जीते हैं। आप लोग डिस्कवरी वगैरह सब कुछ देखते नहीं होंगे, लेकिन उसको कभी देखना, वो चैनल को समझ में आएगा कि हमसे भी कई गुना अच्छा और बढ़िया क्वालिटी बार जीते वो लोग। ऐसे एक एक तो पंखी चिड़िया ऐसे वो हर साल अपना नया घोंसला बनाते, एक बार अंडा देने के बाद फिर उस घोंसले की तरफ लोग जाते तक नहीं। हम लोग एक ही घर लेते, सोचते हैं हमारा बेटा बेटे के बेटा भी इसमें रहेगा। बता, हम अमीर की वो अमीर, वो तो हर साल क्या बनाता है, नया घोंसला बनाता है। ऐसे एक एक भगवान ने ऐसी योजना। और बताइए उनके लिए कोई स्पेशल कोई डिग्री वाला बंदा लेकर आते कि इंजीनियर? आपने कभी देखा उनमें कोई इंजीनियर होता है? उनमें हर एक इंजीनियर होता है, उसमें हर एक बंदा अपना अपना घर बनाता है। मैं शायद 5-6 दिन पहले ये देख रहा था फेसबुक वीडियो, जब बरसात आता है ना, बरसात मिट्टी गीली होती है, तो एक पंखी ऐसा है गीली मिट्टी को लेता है, अपने चोंच में लेता है और उससे घर बनाता है, उससे घर बनाता है वो। और उसके घर बनाने के बाद वो केवल एक ही बरसात में वो उतना घर चलेगा, उसके बाद में उसको छोड़ देगा, अगले साल नया घर। ये तो अंबानी को भी संभव नहीं है लेकिन यहाँ पर तो हमारे भगवान ने, अरे और एक ही पक्षी के अंदर हर एक क्वालिटी है। उनको कहीं पर ट्यूशन नहीं, उनको कहीं पर क्लासेस नहीं, उनको कहीं पर डिग्री लेने जाने नहीं पड़ती। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे दिमाग वहां पर चलना चाहिए कि भगवान ने हर एक के लिए परफेक्ट आयोजन बनाया हुआ है। इसलिए भक्तिपाद तो इस बात पर जोर देते थे, सबसे बड़ा परफेक्ट अगर प्लानर कोई है तो कौन है? कृष्ण। लेकिन ये उसी जीव का अनुभव होता है जो उसके ऊपर आश्रित होता है। बिना आश्रित से आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जिस पर आश्रित होगे उसी का आपको पता चलेगा। हम संसार में बताए किन किन लोगों पर आश्रित है हम लोग? पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बच्चे माँ बाप पर, माँ बाप बच्चों पर, बॉस नौकर पर, नौकर बॉस पर। यहाँ पर हर एक इससे लगा से बंधा हुआ है कि हम लोग क्या है? आश्रित है। कैसे है? लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार यार पूरा भगवान पर छोड़ के देखते हैं? एक बार छोड़ के तो देखो। ये बात अपने माइंड में फिट करके चलना। हम लोग कितना भी सत्संग अटेंड करें, कितनी तीर्थाटन करें, कितना दान धर्म करें, जब तक भगवान पर आश्रित नहीं होगे पूरे, कैसे? माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने स्पष्ट किया माम एकम, एकम का मतलब मुझे छोड़कर किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है। ये थोड़ा डाइजेस्ट होने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बिना मुश्किल चीज भी मिलने वाली नहीं है। हम लोग तो लगता है कि इतना छोटे मोटे 4-5 नेम को फॉलो करो, इससे ठाकुर जी मिलेंगे या भगवान का अनुभव आएगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं, ना आज तक किसी को आया है, ना यहां से कभी आगे। भगवान को पाने की सती त्रेता और द्वापर में जो सिस्टम थे, कलयुग में भी वही सिस्टम है। कली चाहे कितना भी अपना जोर लगाए, लेकिन भगवान को पाने की सिस्टम वही सती द्वापर से जो चली आए, पूरे भगवान पर आश्रित। बिना आश्रित से यहाँ पर कुछ मिलने वाला
नहीं है। शिला प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं कि जो केवल भगवान पर निर्भर है, किन पर निर्भर है, और वो धन अर्जित करने के लिए विशेष संघर्ष नहीं करना चाहिए। जीने के लिए सच में बताइए, अगर हम लोग सभी यहाँ बैठे, लोग कहते महंगाई बड़ी महंगाई, मैं सच कहता हूं मुझे पर्सनल कभी नहीं लगी कि महंगाई बढ़ी, क्योंकि ज्यादा अपेक्षा हमारी है नहीं। दिया भगवान ने लाखों, लुटा दो, भगवान पर लुटा दो। रखने का कोई सारांश यहां पर कोई सिस्टम बनाना मत। क्यों मत बनाना? क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए? बोले आप लोग आंसर दीजिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ बोला ना, तुम बोला ना। अच्छा, बनाना चाहिए कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, नहीं बनाना चाहिए कितने लोगों को लगता है? वो हाथ ऊपर करो। तो जिनके हाथ ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। ऑर्डर पे ऑर्डर रोज ऑर्डर। बनाना चाहिए नहीं, ये दोनों बात अलग है, ये दोनों बात भी अलग है। अगर बनाना है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए बचाना है, और जब लुटाना है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए लुटा देना है। इस सिस्टम से हम दोनों एंगल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप किसी चीज को छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ना संभव है? पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर रखते भी है, जब समय आएगा भगवान को लुटाने का, तो उसी समय तुरंत आगे पीछे का नहीं सोचते हुए तुरंत उसके ऊपर छोड़ देंगे, लुटा देंगे उस पर। अब जब तक लुटाएंगे नहीं, तब तक यहाँ पर कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, भगवत कृपा से यदि, देखो आगे प्रभुपाद भाई बता रहे हैं, भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। सौभाग्य की भक्त दिन भर 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। जो हर संडे का अपना एक ही टॉपिक फिक्स होता है, जल्दी उठने का। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। कौन से शास्त्रों में? प्रामाणिक। ये बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद के जो प्रामाणिक शास्त्र, जो व्यासदेव लिखित है, या फिर व्यासदेव का जो भाव रखते हुए जिन लोगों ने इसको सरलता से पेश किया, जैसे तुकाराम महाराज है, नामदेव महाराज है, कबीर जी है, मीरा, इन लोगों ने क्या किया? दोहा के रूप में, लेकिन लिखा तो वही जो व्यासदेव ने लिखा था। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, ना वो किसी दल का होता है। दल बदल समझ में आ रहे हैं आपको? ना कांग्रेस, ना पक्ष, ना शिवसेना, ना किसी दल का नहीं होता। हाँ, किसी दल का अगर सेवा लेना है तो उस दलवासी को, दल को यहाँ लेके आता है, उससे सेवा लेता है, लेकिन वो कभी किसी दल का नहीं होता। उसको जिस दल से या भगवत सेवा में कुछ मिले उस दल को, या लेकिन उसका दल एक ही है, कौन सा? भगवान के साथ लगे रहना। अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि, ये बहुत जरूरी है। अतः शारीरिक कष्टों को आने वाले पर भी वो मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु का प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल है। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन बनवाने की काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है। इसे कहते हैं अचिंत विद्यावेत्तत्व। लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, वो बड़ा, हर चीज में बड़ा सोचता है, लेकिन किसके लिए बड़ा सोचता है? भगवान। ठाकुर जी का मंदिर कैसे? आप लोग कभी मायापुर जाएंगे ना? मायापुर बस्तर में तो आप लोग कभी मायापुर जाएंगे तो वहां पर राधा चंद्रोदय मंदिर है प्रभुपाद का। लेकिन आप लोग वहां जाएंगे तो आज भी प्रभुपाद के मंदिर के बाद छोटी सी कुटिया है, भजन कुटीर। प्रभुपाद उसी में बैठकर क्या करते थे? भजन करते थे। और प्रभुपाद का जो मंदिर ऊंचे से ऊंचा बढ़िया सा बढ़िया मंदिर बनाने का एक ही टारगेट था, इस युग में
जो दिखेगा वही बिकेगा। इस युग का क्या ये सिस्टम बना दिया लोगों ने, क्या बना दिया सिस्टम। एक बार प्रभुपाद भक्तिपाद साथ में जा रहे थे, भक्तिपाद जी ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों। आप देखते होंगे इस्कॉन के जितने भी मंदिर है कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ 200 300 500 करोड़ तक इतने सब मंदिर है। तो पूछा गया कि इतने बड़े बड़े मंदिर आप क्यों बना रहे। प्रभुपाद के हाथ में हमेशा से एक लकड़ी रहती थी, तो चलते समय लेते ना लोग ऐसे रखकर चलते, तो वो ऐसे जमीन पर चलने खेती वाली जमीन थी। तो प्रभुपाद ने ऐसे छोटा सा गड्ढा किया और बोले कि भक्तिपाद जी कि मैं इस गड्ढे में बैठकर भी लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन सुनने के लिए कोई आने वाला, लेकिन वही लेक्चर अगर मैं किसी आलीशान मंदिर में बैठकर दूंगा तो काफी लोग सुनने के लिए आएंगे। वो लेक्चर सुनने के लिए आएंगे कि क्या देखकर आएंगे। अब वही लेक्चर वो कहाँ बैठ के भी दे रहे हैं, बोलिए ना गड्ढे में। लेकिन गड्ढे में बैठ कर देंगे तो सुनने के लिए क्यों नहीं है, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आकर्षण नहीं। महाराज गड्ढे में बैठे हैं, गड्ढे वाले महाराज है, गड्ढे में बैठे, तो गड्ढे से गड्ढे आएंगे तो महाराज गड्ढे से बाहर निकलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जानते, ये लोग ये महात्मा कैसे दूरदृष्टि वाले थे, वो जानते थे यहां से आगे का जितना भी युग चलेगा यहां से और आगे देखना। बॉक्स अच्छा होना चाहिए, अंदर की चीज सड़ेल होगी तो भी पैकिंग कैसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना। आज बताइए सचमुच आप लोग जितने भी संबंध यहाँ पर है, जितने भी, मैं आध्यात्मिक संबंध की भी बात कर रहा हूं, जितने भी संबंध यहाँ पर आज बनते जा रहे हैं ना, केवल भौतिक ऐश्वर्यों को देखकर ही बनते। भौतिक बातों को तो छोड़ ही दीजिए, आध्यात्मिक संबंध की भी वही अवस्था है आज। महात्मा कौन सा बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया हो, दाढ़ी बढ़िया हो और बॉडी बढ़िया हो, महात्मा वही बढ़िया है। जिसका आश्रम बढ़िया है, हजारों लाखों चेले आजू बाजू है, उनको मिलने के लिए 10-10 15-15 महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो वहां पर हमको पता नहीं अचानक ऐसे लगता है यहाँ बहुत दिव्यता है, और जहाँ आसानी से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आसानी से, वहां लगता है इसी इनका कुछ अपना खुद का कुछ अस्तित्व नहीं। ये इस दुर्भाग्य है हमारा, इस आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। क्या इससे आध्यात्मिक कभी हमको मिलेगा? याद रखना, आध्यात्मिक स्पष्ट बताते हैं आप जो देख कर जा रहे हो आपको वही मिलेगा। अगर आप बड़ा ऐश्वर्यशाली मंदिर देख के जा रहे हो आपको वहां पर ऐश्वर्य ही प्रदान होगा, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो हर एक जगह पर है। भगवान रामचंद्र जब वनवास में चले तो पहले माता शबरी के कुटिया पर गए। क्यों गए? माता शबरी के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं था, बोर था। लेकिन क्यों गए माता शबरी के पास? समर्पण। क्या था? समर्पण था, पूरा समर्पण था। तनिक भी उसके अंदर थोड़ा डाउट नहीं था कि राम जी आएंगे कि नहीं। मतंग जी ने कहा था कि राम जी आएंगे तो, और उसी भाव को लेकर माता शबरी लास्ट समय तक लगी रही, और उतने में उन्होंने राम जी का दर्शन किया और वहीं पर उनका शरीर, यानी कि उसका जीने का टारगेट भी क्या था? राम दर्शन। और जिस दिन राम जी का दर्शन हुआ उसी दिन उसको भगवान राम जी पर वहीं छोड़ के नहीं गए, उसको अपने धाम भेज दिया। तो भगवान कहां पर भी हो सकते, जरूरी नहीं कि बड़े मंदिर में हो। आज मैनेजमेंट के नाम पर अभी हम लोग देख ही रहे हैं, हालांकि ये देखना भी दोषी है। अगर हम निर्दोष होते तो हमको वहां दोष दिखता ही नहीं था, क्योंकि हम भी दोषी है इसलिए वहां दोष नजर आ रहा। लेकिन भक्तिपाद जी के नजरिया से देखा जाए, विशेष रूप में तो ये इतना क्या मंदा कर, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, बोले हम जैसे तैसे। लेकिन हमने जिनकी शरण लिए स्वामी भक्तिपाद जी, वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उनके पास जितना भी था हर एक चीज को लुटाते आए मीन्स ऐसे लुटाते आए, उनको लगा कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है, भैया ये तुम ले लो मैं प्रॉब्लम से। क्योंकि उनको जो टारगेट था भगवान को पाना, उनका टारगेट कैसे था? गोल फिक्स था। वैसे कंफ्यूज गोल वाले नहीं थे। हम लोग कैसे हैं? कंफ्यूज गोल वाले थे। हम भगवान का भजन भी करते हैं,
पूजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, तीर्थाटन में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा गोल कैसा है? डामाडोल है। हमको भगवान को पाने वाला हमने गोल सामने रखा ही नहीं है। हम भगवान की माया प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? माया प्राप्त करना, क्योंकि वो ऐसे भी देखा वो भी मायापति है ही, वो भी माया के भी कौन है? वो पति है। लेकिन भगवान यहाँ पर स्वयं बताते, जिससे मुझे माया, मेरी माया चाहिए, मैं तुरंत देकर वहां से निकल जाता हूं, और जिनको मैं चाहिए उनके लिए मैं सचमुच उपस्थित रहता हूं। और भगवान खुद भी कभी कभी हमारी टेस्ट लेता ही है। कभी कभी बोलने से अच्छा है हम हमेशा टेस्ट देते रहते। भक्तिपाद जी का बुक है, अंतिम क्षण तक माया के साथ युद्ध। कहां तक लिखा है? अंतिम क्षण। ऐसा कोई क्षण उन्होंने पहले डिक्लेयर ही नहीं किया है कि आप 60 साल के हो जाने के बाद आप माया से मुक्त हो जाएंगे, आप 70 साल होने के बाद माया से मुक्त, आप दीक्षित होने के बाद मैं बिल्कुल नहीं। माया अपना फांसा पैतरे फेंकती रहती है जो उसमें फंसता, क्योंकि जीव का भी गोल क्या रखा उसने, हमने भी गोल क्या रखा है? भजन तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब तो कर रहे, इस मंत्र का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने पूछा इस मंत्र का अर्थ क्या है? प्रभुपाद ने कहा इस मंत्र का अर्थ ये होता है, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम जी, आप हमें आपकी सेवा में ले लो, लगा लो। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम जी, हमें आपकी सेवा में लगा लो, हमें आपकी सेवा में लगा लो। लेकिन हम ये मंत्र को तो जप करें, लेकिन भाव क्या है अंदर? हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, भगवान हमको ये दे दो। चलो ठीक है, मांग भी लिया तो किसके लिए मांगना है? वो आएगा तो कहाँ लगा देंगे? भगवत सेवा। लेकिन वो आने के बाद तो लगता तो है ही नहीं। फिर हम सोचते यार भगवान को देना कितना है, इतना प्लेट छोटा छोटा लगा तो खत्म कर दो। मंदिर क्या बनाना है? घर अपना कम से कम आधे 1 गुंठे में होना चाहिए, आधे एकड़ में होना चाहिए, कम से कम 10-15 एकड़ में होना चाहिए। और ठाकुर जी का मंदिर कितना होता है? एक घर के एक कोने में उतना छोटा सा। कितना छोटा बुद्धि है हमारा उसके लिए, है कि नहीं? क्यों छोटा बुद्धि है? क्योंकि हमने कभी माना ही नहीं कि हमारे पास जितना भी आ रहा है, दे कौन रहा है? भगवान दे रहा है। एक बार माता लक्ष्मी ने नारायण जी से पूछा कि नारायण जी ये बताइए कि आप सती त्रेता द्वापर में तो तुरंत भक्तों को मिल जाते हैं, हमने देखा ना वहां पर ध्रुव जी को तुरंत मिले, विभीषण को भी तुरंत मिले। काफी सारे भक्तों का ऐसा नेचर है, जैसे अधमरा को देखा, नारद जी को भी देखा, वाल्मीकि जी को देखा कि उसी जीवन में तुरंत आप सबको मिलते गए। बोले लेकिन देखा जाए तो इस युग में प्रचार और प्रसार का तो क्या आई हुई है? बाढ़ आई हुई है। यहाँ पर हम देखते कथा किताब कहीं पर भी जाए आपको कथा कीर्तन रामायण भागवत कहीं ना कहीं सुनाई देते। बोले इस युग में, इस कलयुग में पता नहीं आपके कितने सारे भक्त, और वो भी जोर शोर से माइक लगा लगा कर प्रचार प्रसार कर रहे, नगर कीर्तन कर 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 लोगों के कानों तक आपका नाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस युग में हम देख रहे कि आप आपने कभी सुना कि इस युग में भगवान ने साक्षात किसी एक को दर्शन दिया? सुना नहीं तो कर्म भारत को नहीं किया। लेकिन जैसे सती त्रेता तो उनका लक्ष्मी का माता जी का ये प्रश्न था कि सती त्रेता द्वापर में आप जैसे तुरंत सामने आ जाते थे अपने चतुर्भुज रूप में, जो रूप यहाँ पर है वैकुंठ में उसी रूप में आते थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस युग में प्रचार प्रसार भगवान नाम भगवत भजन करने वाले मैं काफी देख रही हूँ। आज आप देखिए बद्री केदार में लोग एक समय तक ही जाते नहीं थे, गिने चुने लोग जाते थे। शायद आप लोग अगर आपके गांव में कोई बूढ़े लोग होंगे, अगर वो कभी गए होंगे आपको खुद बता दें, उनको इतना ही पता था कि उस पहाड़ के पीछे केदारनाथ, बस वैसे चलते रहना है, ना कोई रास्ता ना कुछ नहीं, तो इसलिए उधर लोग जाते भी नहीं थे। और आज के पहले के हिसाब से आज इतनी बरसात या इतना कुछ होता भी नहीं है। पहले तो बरसात होती थी तो बाप रे बाप, दुनिया भर बरसात, पानी ही पानी होता था। लेकिन आज वहां पर देखिए पैर रखने के लिए जगह नहीं। अभी केदारनाथ के जो कपाट खुले तो वहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं, यानी कि 50,000 लोग ऊपर रुक सकते, वहां पर 4-4, 5-5 लोग जाने के बाद वैसे पैर की जगह। लेकिन इतने लोग आज जा रहे हैं, फिर भी आप वैसे क्यों नहीं प्रकट होते? लोग इतनी तो पता है, बम बम बोले, बम बम बोले, इतने नारे लगाते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं प्रकट होते हैं? तो नारायण जी ने बहुत सुंदर आंसर बोले,
नाम कीर्तन तो मेरा कर रहे, नाम कीर्तन तो मेरा करे। उनके आंखों से आंसू भी आ रहे मेरा नाम कीर्तन करते करते, लेकिन नाम कीर्तन मेरे आ रहे, लेकिन आंसू तुम्हारे लिए आ रहे। क्या कहा नारायण जी ने कि नाम कीर्तन करते करते आंखों से आंसू तो आ ही रहे, लेकिन रोना लक्ष्मी पैसा पैसा पैसा। यहाँ पर हमारी परंपरा में गौर किशोर बाबा, ये जो महात्मा है ना, ये महात्मा जी एक बार उनके समय में भागवत कथा में गए। वो तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, जिनका नाम सिद्ध होता है तो उनको तुरंत सामने वाले का प्लान समझ में आता है, पकड़ लेते हो। तो एक बार वो भागवत कथा में गए, उनको बुलाया गया है कि महाराज आप आइए। और ये शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपना, बना बना ठीक नहीं तो हरे कृष्ण, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि उनकी अटैचमेंट होते होते, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी, उनका जीवन में ऐसे होता है। जो सच्चे भक्त होता है जब तक चल रहा है तब तक चलाओ, लेकिन जब वो समझ जाते कि जो चल रहा है, जो चलाने के लिए प्रयास क्या चलते जा रहा है, अब पहले तो चलने से पहले भजन अच्छा होता था, अब बनने के बाद भजन नहीं हो रहा है तो तुरंत उसका क्या करो, त्याग करो। अनुकूल स संकल्प प्रतिकूल स वर्जितम्। तो उनको एक बार भागवत कथा में बुलाया गया, भागवत कथा में चले गए और थोड़े समय बैठे और उठे तुरंत और निकल पड़े। हाँ, वो कथाकार भी सुनने रहे, महाराज जी तुरंत चले गए, इतने बड़े महान वैष्णव थे, सब लोग देखने लगे। अब उनके साथ भी जो उनके कोई साथी थे, उन्होंने देखा कि महाराज यहाँ बेटा तुरंत चले गए, तो उनके पीछे लोग भागे। बोले महाराज आप क्यों भाग रहे? बोले वो कहाँ कथा हो रही है, मैं तो आपने तो कहा था कथा 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 है, भागवत कथा है, लेकिन मुझे तो कथा नहीं सुनाई। बोले हम तो कथा सुन रहे। बोले आप क्या सुन रहे? मैं देख सुन, पैसा 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 पैसा। बोले मुझे कथा में और कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक ही, मैं जब से बैठा तब से एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, पैसा 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 पैसा। पैसे के सिवा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ऐसा है, अगर नहीं मांगेंगे तो लोग आने जाने का भी खर्चा नहीं देते। यहाँ तो कुछ निर्लज्ज लोग है, बुलाते जरूर है, बोले प्रभु कितना लोग है, अभी हमको शर्म आती है, हम बोलते प्रभु जी ठीक है आपको जो देना है तो आप मानेंगे नहीं। एक दो लोग तो हमारे ध्यान में आज भी, उन्होंने तो हमको आने का तो खर्चा नहीं, मंदिर का सामान, मंदिर का सब कुछ अजब लगा यार। कभी कभी लगता है कि मांगना चले, कभी कभी मन फिर मानता है अरे छोड़ो यार, उसके ना उसका नाम लेकर जब जी रहे, इतना यहाँ तक लाए हैं, आगे और लेके चलेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि भजन कैसे होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, कोई दे चाहे ना दे, उससे कुछ लेना। अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको वही भगवान के वाणी के अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान की माया चाहिए तो भी भगवान देंगे ही, उसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ऐसे भी वो कौन है, मायापति ही, और भक्त के ऊपर विशेष कृपा जरूर करते हैं। हमारे गुरु बंधु थे राधाचंद्र प्रभु, हमेशा कहते थे कुछ लोग भजन शुरू करते ना भजन, तो उनके हर एक इच्छा धीरे धीरे पूरी होती जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे गए संडे यहाँ पर माता जी या माता जी मला त्यांना अशी काय होतं, मध्ये गाठ होती, काय होती मातांचं इथलं हाड होतं, ते सडत चाललं होतं, फक्त तिथे यायला लागले आणि ऑटोमॅटिकली बिना औषधाचं त्यांचं ते पूर्ण झाले। म्हणजे त्या स्वतः म्हणतात की आता मला औषध घ्यायचे, म्हणजे ते कुठे निघून गेले, तो आजार कुठे गेला त्यांना हे मला माहित नव्हतं, ते गेल्या संडेला त्यांनी आम्हाला सांगितलं। पण ही भगवंताची कृपा नाही बरं का माताजी, लक्षात घ्या, ही भगवंताची कृपा नाहीये, ही भगवंताच्या मायादेवीची विशेष देण आहे। ठीक आहे, शेवटी माया पण भगवंताच्या आदेशानुसारच काम करते, पण इथे आपण न थांबता भगवंताला एकच मागणे, भगवान को एक ही मांगना है कि आप चाहे दुख दो चाहे सुख दो, लेकिन हमें आपका विस्मरण कभी होने मत देना। अगर हम छोटी छोटी इच्छा अगर पूर्ति होने लगी है तो बुद्धिमान भक्त ये सोचता है कि ठाकुर जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, अभी खेल रहे का मतलब देखो, वो देख रहे हैं अभी बंदा चल रहा है या वही रुकेगा, क्योंकि क्या होता है ऑटोमेटिकली अगर बहुत खाना पीना ऐश्वर्य होता है तो अपना भजन पूजन भी कैसे होता है, थोड़ा सा ठंडा गिर जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा गिर जाता है। लेकिन अगर समझो बहुत परिश्रम कर रहे, कोई सुविधा नहीं है,
तो अपने आप जो पक्का भक्त है उसका भजन और वो कैसे करता है, दृढ़ता से करता है, क्योंकि मेरे साथ कोई अनुकूलता नहीं, मैं और अच्छा भजन करूंगा तो भगवान मेरे साथ अनुकूलता निर्माण करेंगे। लेकिन अनुकूलता निर्माण होने का मतलब ये नहीं कि भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती है, इसका मतलब ये आप लोग समझ लेना, ये भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की माया देवी की कृपा है। भगवान की कृपा तो बहुत अलौकिक है, जैसे वृंदावन के महात्मा या हमारे भागवत में भी लिखा जाता है। एक बार उनको एक दिन ने पूछा कि महाराज जी कि भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृपा कौन सी है, तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भगवान सब कुछ आपका छीन लेता है। क्या करता है? सब छीन लेता है, आपके पास कुछ भी नहीं रखेगा, आपको पूरा खाली ठन ठन गोपाल कर देगा। समझ लेना भगवान की सच्ची कृपा वही है। आप बताइए कि ऐसी कृपा पाने के लिए कितने लोग आतुर है और व्याकुल है? ना कोई आतुर है ना कोई का है कहते फिर भी तैयार है, फिर भी इसके लिए तो 3 बार हरि बोल हरि बोल। उसने डेयरिंग तो की, हमको लगा था गलती से ऊपर हो गया तो देख लिया सब गया, ऐसे ना हो जाए। लेकिन याद रखना वो जब लेता है ना, वो 1 रुपया लेगा तो आपको 10 रुपए, ये उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। लेकिन आपको वहां पर कैसे दृढ़ता से लगना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने, जैसे यहां पर भगवान, हमने 3 ही श्लोक लिए, 4 श्लोक लिए, हर श्लोक में भगवान ऐसा मेरा वो मुझे अति प्रिय है। कौन? जो इस तरीके से भगवान के वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। लेकिन हमें वैसा जीवन यापन करने की ना इच्छा है, और भगवान ऐसी कोई लीला करना शुरू कर देंगे, हर एक वस्तु छीनना शुरू कर देंगे, तो हमारा भजन धीरे धीरे अगर पक्के है तो बढ़ेगा, और कच्चे है तो फिर कम होगा। लेकिन हम लोग कच्चे हैं, पक्के हो तो समय ही बताएगा। तो आगे वाले श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त भौतिक लाभों से, आगे आया है, शुद्ध भक्त भौतिक लाभों से न हर्षित होता है न हानि से दुखी होता है, वह पुत्र या शिष्य के प्राप्ति के लिए भी उत्सुक नहीं रहता। यानी कि भगवान यहाँ पर एक भौतिक, यानी कि जो गृहस्थ भक्त है उसके लिए बताया, जो आध्यात्मिक भक्त है उसके लिए भी बताया। एक्चुअली हमने अभी भक्तिपाद जी की कुछ सीरीज हम लोग बना कर, कल हमने वीडियो देखा, एक समय था महाराज जी का कि ऐश्वर्य से महाराज परिपूर्ण थे भक्तिपाद जी। वो कुछ भक्त के थे जिन्हें सांता क्रूज से जब उनकी गाड़ी निकलती थी तो उस समय महाराज जी के पास मर्सिडीज गाड़ी थी, 2 वोल्वो बसेस आगे चलती थी, 2 पीछे और बीच में महाराज। उनका एक कुत्ता था गुड़ाकेश, उसके गले में 50 लाख का तो केवल उस समय की बात कर रहा हूं, इतना ऐश्वर्य था महाराज का। और उस समय जो महाराज, मैं सुबह इसको बोला भी, क्योंकि महाराज जी के जो लास्ट के 1-2 साल जितने थे हम लोग साथ में, तभी का नेचर, अब महाराज जी का उस समय नेचर हमको नहीं पता था, लेकिन जो सीरीज हमको मिली 1981 से 1986 के लेक्चर से महाराज के कुछ वीडियो दे, तभी का आवाज, तभी का लेक्चर और महाराज जी के अंतिम दिनों का लेक्चर, तनिक भी अंतर नहीं था। कितना? इतना भी, यानी कि उस समय ऐश्वर्य, और इतने शिष्य थे इस्कॉन संस्था के, 80% डिसाइबल स्वामी भक्तिपाद जी के थे। वो क्यों बनते जा रहे थे? महाराज जी का ऐश्वर्य देखकर। उस समय जो नेचर था महाराज जी का लास्ट तक वही नेचर, क्योंकि उनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं था। शिष्य बने भी ठीक है और गए तो भी ठीक है। जो पक्का भक्त होता है वो इन सब बातों में अपना दिमाग नहीं लड़ाता, उसको पता है कि ये तो आना जाना वैसे भी चलता है। एक महात्मा को सुंदर बात बताते थे, अभी तो गर्मी के दिन है, फ्रीजर में हम लोग बर्फ रखते हैं ना, बर्फ, वो कहते हैं कि संसार के संबंध ये जो फ्रीजर वाला बर्फ है ना वैसे होते हैं। ध्यान से सुनना, कैसे संबंध है संसार के? जो फ्रीजर के अंदर जो बर्फ है ना वैसे संबंध होते हैं। जब तक हम फ्रीजर के अंदर है, यानी कि जब तक हमारे पास धन ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा है, तब तक हमारी जो घनता होती है, यानी कि जो पानी जो बर्फ बनता है उसको क्या कहते हैं? घनता कहते हैं, कि तब तक हमारी घनता बनी। जैसे ही वो जो डब्बा है अंदर का बर्फ का जैसे फ्रीजर से बाहर निकलते तो धीरे 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 वो पिघलना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पिघलना शुरू होता है। तो उस महात्मा का कहना था, बोले संसार भी ऐसा ही है।
जब तक हमारे पास धन रूपी घनता है, मन रूपी यानी कि नाम रूपी घनता है, तब तक यहाँ पर संबंध बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही उसका जो फ्रीजर का हमारा संबंध टूट जाता है, यानी उन चीजों का संबंध टूट जाता है, जैसे बर्फ पानी के रूप में बदलना शुरू, वैसे यहाँ के सगे संबंधी उस पानी के स्वरूप में बदलना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा यही स्वरूप है। देखा जाए तो पानी का बर्फ वाला स्वरूप है नहीं, पानी तो कैसे नॉर्मली लिक्विड ही है, वो केवल फ्रीजर के अंदर संपर्क में आने के कारण और शीतल के कारण वो बर्फ बनता है। देखा जाए तो हमारा नेचुरल स्वरूप क्या है यहाँ पर, पानी जैसे, यानी कि भगवान का बन के रहना। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है भगवान का बन के रहना। हम संसार का बनना भी चाहेंगे तो भी बनने वाले नहीं है। कोई बना आज तक? या संसार ने रखा किसी को अपने साथ में? नहीं, ना रखा है ना रखने वाला है। उसी तरह कहा जाता है आध्यात्मिक सिस्टम में भी वैसे ही होता है। आध्यात्मिक सिस्टम में भी जब तक आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा है, तब तक आप महाराज हो। जिस दिन ये सब निकल गया, एक आध बात खुल गई, अफवाह शुरू हो गई, समझ लेना सब को छोड़कर चले जाएंगे। और जो सच्चे महात्मा है वो इन बातों से वाकिफ होते हैं, वो भ्रम में नहीं रहते, वो भ्रम में नहीं रहते। एक बार हम महाराज जी के साथ मायापुर गए थे, 2009-10 जब महाराज जी आए थे भारत में। और अब क्या है कि एक समय इतना था कि महाराज जी के, मैंने जैसे आप लोग बताया कि 80% डिसाइपल थे, तो मायापुर जाने के बाद एक व्यक्ति, एक भगत आया और वो रोने लगा। महाराज जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने आपसे संन्यास दीक्षा ली थी, और संन्यास दीक्षा लेने के बाद आप तो अमेरिका चले गए। वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, यानी कि महाराज जी का उनका संबंध टूट गया। अब महाराज जी ने उनको संन्यास दीक्षा भी दी थी, और किस कारणवश उस संस्था ने उनका संन्यास दीक्षा छीन लिया। और वो रोने लगा कि बोले महाराज जी मुझे संस्था ने दीक्षा दी थी, आपने दीक्षा दी थी संन्यास दीक्षा, लेकिन आपके जाने के पश्चात इन लोगों ने मेरा संन्यास। तो महाराज हंसते हंसते बोले संन्यास ना देने की चीज है, ना संन्यास कोई छीनने की चीज है। संन्यास तो क्या है, मनसा वाचा कर्मणि। 3 प्रकार से जो जीव भगवत सेवा में लगा हुआ है वो कौन है? वो चाहे वो पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, धोती कुर्ता वाली हो सकता है, सन्यासी कोई भी हो सकता है। अब तुकाराम महाराज ने पूरे जीवन भर सन्यासी गिरवा वस्त्र धारण नहीं किया तो सन्यासी नहीं थे, तो सन्यासी से भी आगे निकल चुके थे। डायरेक्ट भगवान के शुद्ध भक्त इस लेवल पर पहुंचे कि वो सहज शरीर वैकुंठ चले गए। अब क्या गिरवा वस्त्र धारण, त्रिदंड धारण करने के बाद ही सन्यासी, लेकिन वो मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार पूरी तरीके से भगवत सेवा में लगे हुए थे। तो ये चीज कोई देने और लेने जैसी चीज होती नहीं। पता ही मैं कहां पर चल रहा था, कौन सा टॉपिक था, मैं भी आज भूल गया एक्चुअली। माया से आगे आए हम, इतना तो मुझे भी पता है। प्रभु कौन सा टॉपिक होता? हाँ माता जी, जो सच्चे भक्त है वो ना शिष्यों में फंसते हैं ना किसी चीजों में फंसते हैं। तो उसी को लेकर हम चल रहे थे। एक एग्जांपल आता है उसमें, जैसे तुकाराम महाराज के समय, आपने देखे होंगे, आपने इतना तो सुना है कि तुकाराम महाराज कैसे थे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। जब उन्होंने देखा आकार विकाल सब देखा, पत्नी बच्चे मर गए, उनको वैराग्य निर्माण हुआ। बोले आप इसमें अपना माइंड चलाना है ना, अभी कहाँ लग जाना है, डायरेक्ट भगवान के सेवा। भगवान के साथ जब कंटिन्यू नाम कीर्तन ही करना है तो भाई ये तो पेट है, तो मांगेगा ही। तो क्या करते थे, अपना राम कृष्ण हरे का तो भिक्षा मांगते थे, चलते रहते थे। अब हुआ क्या, उस देव गांव में से एक व्यक्ति को तुकाराम महाराज के प्रति विशेष आकर्षण हुआ। बोले यार ये सच्चे संत है। अब सच्चे संत है तो सच्चे संत है तो ये उनके साथ रहने लगा। लेकिन तपोमय जीवन जीना इतना आसान नहीं है। आपके साथ रहने के लिए हाँ बोलते समय तो बोलेंगे, लेकिन साथ रहने के बाद जब तपस्या में जीवन जीना है तो इतना आसान नहीं होता। ये हमारे दादू प्रभु गए थे, हमारे एक प्रभु जी, बोलो प्रभु जी। मैं बात इसलिए छेड़ रहा हूँ कि लोग तो इन्होंने मुझे बताया, बोले गोलोक प्रभु की जय, गोलोक प्रभु की जय, गोलोक प्रभु की जय। और भक्तों खाने में कभी बोले गोलोक प्रभु ऐसे कैसे करते हैं, खाने के लिए ऐसे कैसे करते, ऐसे होते क्या महाराज। तो ये संसार है, संसार का नेचर है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों में भी अपना माइंड नहीं लगाता। चलो चलो हरि हरि, नहीं चलो नहीं चलो हरि हरि। तो तुकाराम महाराज के साथ वो रहने के लिए पहले समय तो तैयार हुआ।
अब तैयार होने के बाद शुरुआत में तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन देखा कि इनके साथ यार जिंदगी निकालेंगे तो मांग कर ही खाना पड़ेगा। बोले कब तक ऐसा चलेगा? कुछ तो जीवन में थोड़ा क्या बोलते इंटरटेनमेंट थोड़ा कुछ अलग से होना चाहिए। संयोग कुछ तुकाराम महाराज रामदास स्वामी समकालीन थे, तो उन्होंने देखा कि रामदास स्वामी की सवारी चली थी। अब रामदास स्वामी थोड़े ऐश्वर्यशाली महात्मा थे, अब था उनके पास आया था, देते थे, राजाओं के साथ थोड़ा उठक बैठक थी, तो उन्होंने देखा इनकी तो राजेशाही सवारी है, यार ये सोचता है यार तुकाराम महाराज के साथ रहने में कोई मजा नहीं। बोले इनके साथ जाएंगे तो मस्त सुबह 9 बजे पंच पकवान, दोपहर में राजभोग, शाम को 4 बजे भोग और शाम को शयन भोग में भी गिलास दूध बीज सब कुछ फल फ्रूट चकाचक मिलेगा। अब तुकाराम महाराज के बाद ये तो भाई मांग के खाना है, जो मिली बासी सब्जी जो मिला है उसको पार और सो और उठकर रामकृष्ण हरि बोलकर अपना जीवन शुरू करो। आप ये सोचता है कि भाई इस दल से निकलकर हमको उस दल में दल बदल का आज बहुत सिस्टम चल रहा है। अब ये गया रामदास स्वामी बोले महाराज जी ऐसा ऐसा मैं थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। तो रामदास जी बोले ठीक है, अच्छी बात है, जियो। बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले आपके साथ है? बोले रहो, कोई बात नहीं, रहो, अपना भजन पूजन करो, सब यहाँ पर है, 24 घंटा पानी है, लाइट है, खान पान है, भंडारा कंटिन्यू चल रहा है, जब चाहे प्लेट निकालो, जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, उठो, फिर चल रहा है अपना, गाड़ी चलने दो। आप बोले मैं आपके साथ रहो। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा कि वैसे आप हो किस गांव से? उन्हें पूछा मैं देहू गांव से। रामदास स्वामी बोलते यार आप देहू गांव से है, तुकाराम महाराज वहां पर इतने बड़े महात्मा है, बोले उस महात्मा को छोड़ के यहाँ आने की इतनी जरूरत है नहीं। बोले वहां पर तो 100% आपका कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि तुकाराम महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं है। उनके साथ तो भगवान का सीधा संपर्क है, सीधा संबंध है, आदान प्रदान डायरेक्ट करते हैं। बोले यहाँ आने की जरूर नहीं। आप रामदास स्वामी जब ऐसा कहा, अभी बेचारा क्या बोले ये बोले महाराज जी आपकी सही बात है, लेकिन आप नहीं जानते तुकाराम महाराज जैसे दिखते वैसे है नहीं। बोले आप भले आपके कानों तो जो खबर पहुंची वो अलग है, मेरे कानों तो पहुंची वो। अब इनके साथ रहना तो इनकी कुछ बुराई करके तो रह जाए। अब उन्होंने स्तुति की है तो इनको छोड़कर फिर वहां जाएंगे तो फिर वही राम कृष्णारी। वैसे तो तुकाराम महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं। जो महात्मा भिक्षा मांगते इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भिखारी करके। आप लोग कोई देहू गए, 3 पहाड़ों पर महाराज जी रहते थे, कौन से बाबा सांगतीलच भंडारा भामचंद्र गोरडेश्वर। अब भंडारा पहाड़ का नाम पहला भंडारा नहीं था, तुकाराम महाराज ने भंडारा इसे किया, तब से उसका नाम क्या गिरा। जब शिवाजी महाराज जी ने तुकाराम महाराज को एक बार न्योता भेजा, यानी कि पूरा धन दौलत के साथ, तो लिखते आप हमको शायद मैंने कई बार तुमचे येते वित्ते धन मज मुंग्या आणि राव अम्मा। तो शिवाजी महाराज जी जानते कि ये कोई साधारण महात्मा है नहीं। बोले इनके लिए धन दौलत तो बहुत, बोले ये सब लेके जाओ, इनकी सब इन सब बातों की हमें जरूरत नहीं है। और रहे आप छत्रपति हो बहुत अच्छी बात है, स्वराज्य की स्थापना कर रहे, आसुरी लोगों को मार रहे यहाँ तक, लेकिन हमारे लिए तो मुंगिया राव, यानी कि जो मुंगी है चीटिया और जो राव बोले तो महाराष्ट्र में एक बड़ा व्यक्ति होता है। बोले हमारे लिए दोनों समान है। तो बोले अगर आपको ही कभी भंडारा, अगर आपको ही, जैसे उन्होंने न्योता भेजा आप हमारे यहाँ पर, आप बोले हमको वहां जरूर, हम जहां है वहां कैसे है, ठीक है, संतुष्ट है, जो भगवान दे रहा है उसमें हम खुश है, हमें और कहीं किसी राज दरबार में जाने की जरूरत। आजकल तो जितने महात्मा है उनका तो डायरेक्ट संपर्क हो तो राजा नेताओं के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रहे, वो सीट अलग है। और आपके ऑलरेडी आप टॉप पर बैठे हुए हो, आप अगर किसी राज नेता के साथ बैठे हो, आप वहां से कहां आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। आपका लेवल कौन सा, ऑलरेडी ऊपरी लेवल। सेवा के हिसाब से ठीक है, लेकिन कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। तो बोले अगर आपको ही कभी अगर समय मिला तो हमारे यहाँ पर भंडारे के लिए आना। कौन कह रहे, संयोग ऐसा बना कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो पहाड़ है भंडारा, वैसे जहाज उनका देहू लगा, क्योंकि देहू से 20 किलोमीटर भंडारा, 20 किलोमीटर घोरडेश्वर और 20 किलोमीटर भामचंद्र, यानी कि यहाँ पॉइंट पड़ता है और यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20। तो शिवाजी महाराज ने पूछा देहू गांव, बोले नजदीक, बोले तुकाराम बोले इसी पहाड़ पर, बोले चलो हम वहां पर भंडारे के लिए जाएंगे। भूख लगी थी, एक नहीं दो नहीं 1200 सैनिकों के साथ चले गए।
अब तुकाराम महाराज को नेता छोड़ा कि नेता बोले भेज दीजिए कि शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे अपने 1200 सैनिकों के साथ, अब उनको क्या खिलाइए? भंडारा, क्योंकि आपने भी कहा था कि आप कभी हमारे यहाँ पर आइए। अब तुकाराम महाराज तो भाई रिद्धि सिद्धि सब उनके साथ, जो नाम जिन्होंने नाम का आधार लिया है ना, उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, लाचार होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि आप हो किसके नौकर? भगवान के नौकर, तो उनके नौकर बन के रहो। आप किसी संसारी व्यक्ति के अगर आगे पीछे चापलूसी कर रहे हो तो आप फिर वो, यानी कि आपके अंदर में भगवत भजन कीर्तन करने का कोई मतलब नहीं। भगवान सर्वोत्कृष्ट है, वही इस ब्रह्मांड आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक मालिक है। वो आनंद कोटि मालिक के जो ब्रह्मांड के जीवों को खिला रहे कि एक छोटे से भक्त तो नहीं खिला सकता, खिलाएगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज जी आ रहे 12 सैनिक के साथ, उन्होंने कोई बात नहीं, अपना भजन करते रहे, बोले आने दो, बोले जो होगा सो देखा जाएगा। और रिद्धि सिद्धि वहां पर आए जितने 1200 सैनिक थे, उनको सोने के प्लेट में पंच पकवान वहां पर खिलाया। इसमें सोने चांदी के प्लेट में पंच पकवान का खाना खिला। आप सोचो, जब रिद्धि सिद्धि स्वयं आकर खाना खिलाती होगी तो उसमें टेस्ट भी कैसी होगी। और कहा तो यहां तक जाता है, जाते समय वो प्लेट ऐसे ही छोड़ के गए थे, वो प्लेट लेकर नहीं गए। तो शिवाजी महाराज जी कहते बोले, आपको बोले आप लेके जाओ, बोले हमारी ये जरूरत का नहीं है। तो शिवाजी महाराज जी कहते बोले आज से इस पहाड़ का नाम क्या गिरेगा? भंडारा। ना पहले ऐसे कभी भंडारा हुआ, ना भविष्य में ऐसा कभी भंडारा। हम लोग किसी के भी खाने में चले जाए, ऐसा कोई है चांदी के प्लेट में खिला, खिला भी लेगा, बोलेगा लेके जाओ बोलेगा सोने का चांदी का। आज और आज तो भाव तो लेवल तोड़ दिए, बोलेगा भैया इनके ऊपर ध्यान रखो, मशीन से बाहर जाने दो, होगा एक चम्मच तो निकाल लेंगे। लेकिन वहां पर तो उन्होंने ऐसा भंडारा किया। कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो भगवान भरोसे चलते उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि जैसे रामदास स्वामी क्या कहते कि आप वहां छोड़कर यहाँ क्यों आए, इन्होंने थोड़ी निंदा शुरू किया ऐसा ऐसा। तो रामदास स्वामी समझ गए, बोले खोट उस महात्मा में नहीं है, खोट तो इस बंदे में है। लेकिन संत का नेचर क्या होता है, वो किसी के भी दोष देखते हुए स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते। हमारी कल सुबह शायद चर्चा में नाथ महाराज वही बिच्छू को लेकर साइड में ले रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था, साइड में बिच्छू डंक मार रहे थे। पूछा महाराज कितनी बार डंक खाओगे? बोले कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है बाहर निकलना, उसका स्वभाव स्पर्श करते हुए डंक मारेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। बोले मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरा स्वभाव क्या है कि उनको उठाकर। उसी तरह जो सच्चे संत का स्वभाव क्या होता है, चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो किसी की भी हाथ से, वो एक ही काम करेगा, उसको समझाने का काम करेगा, क्योंकि वो जानता यहाँ निर्दोष तो कोई नहीं है। अगर हम किसी गलती के लिए किसी को डांट रहे, वही गलती हम कल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी क्या? कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई सन्यासी ना कोई परमहंस, कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि माया का खेल बहुत प्रबल है। माया कभी भी किसी पर भी रात बेरात, क्योंकि ये संसार की आसक्ति ऐसी चीज है। एक महात्मा कहते आसक्ति आसक्ति, कहीं से भी यहां से भी वहां से भी। इस आसक्ति का आसक्ति आने की आसक्ति कहीं से भी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना भजन करो, जिससे जो हो रहा है मरने दो। हाँ, सब साथ में लेके चलने का प्रयास करो। मैं हमेशा एक कथा आपको पता चला, आप लोग ध्यान में, तो दाढ़ी वाले की कथा पता है? हाँ, बोकड़ा क्या कहते हो? बकरी की दाढ़ी की। महात्मा ने इसके लिए इसका उत्तर देने, लेकिन बहुत सारांश वाली बात है प्रभु जी, भले कथा ध्यान में, लेकिन सारा आप लोग देखना कि उस महात्मा ने आंसर कब दिया? मरते समय। उसने पूछा कि महाराज आपने आंसर क्यों नहीं दिया? उसकी इतना छोटा सा तो आंसर था, आपसे तो हमारी दाढ़ी अच्छी है, आपके बकरे से मेरी दाढ़ी अच्छी है। तो महात्मा ने एक ही कहा कि मुझे डर लगता था कि तुम्हारे बकरे से मेरी दाढ़ी अगर उस समय कहता और उसके बाद तुम्हारे बकरे जैसा मैं जीवन नहीं जीता, इसकी गारंटी मुझे नहीं थी। जो सच्चे महात्मा होते हमेशा जानते माया प्रबल है,
माया से कोई बच सके। लेकिन एक है भगवान, हम निर्बल है, हम हारे हुए हैं, हम हार चुके हैं, हमने शस्त्र डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपके चरणों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते निशब्द निशस्त्र भी रहेंगे जब तक आपके चरणों में है, तब तक हमें कोई धक्का लगा नहीं सकता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कौन सी कथा में था हमें? रामदास महाराज। हाँ रामदास स्वामी। कौन सा प्रसंग चल रहा था? यही ये भंडारी डोंगर पर ही खड़ा बाप रे, आगे आगे यहाँ से आगे भंडारे की कोई कथा नहीं हो, क्योंकि कथा भंडारे की वही रुक जाते। अच्छी बात है, ठाकुर जी का भंडारा वहीं पर भी रुके रहे तो भी चलेगा। शिला प्रभुपाद कहते थे, बोले प्रभुपाद को एक ने ऐसे ही पूछा, बोले आप लोगों को काम ही क्या है? दिन भर सुबह उठते हो, दोपहर को, शाम को सो जाते हो, और एक दिन मर जाओगे। प्रभुपाद का ये भाग्यवान है। संसार में ऐसे भूखे मरने वाले की लाइन लगी है। आप लोग देखिए, कितने ऐसे देश है वहां पर मिट्टी की भाकरी खाते हैं। प्रभु जी रोटी बना दे, कैसी बना दे? जो माटी है ना, माटी है, उसकी चपाती बना के लोग खाने वाले ऐसे लोग हैं। एक एक देश ऐसे है कि वहां पर कुछ नहीं मिलता। आप सोचे तो प्रभुपाद कहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बिना खा के मर रहे, खा के मर रहे आप लोग, और यहाँ तक दबा दबा कर मर रहे लोग। डॉक्टर यहाँ तक ज्यादा मत खाओ, फिर भी हम लोग सुनते दबाते। क्यों? कृष्ण का प्रसाद। हम कहाँ पर थे? हम हाँ, तो रामदास स्वामी को समझा रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई इसका कल्याण करना है, इसको डांटना नहीं है। तो रामदास स्वामी काम करो। बोले तुकाराम महाराज के कुछ दिन निकाले, हम निकाले। बोले उन्होंने कुछ तो बताया होगा तुम्हारे कान में कोई मंत्र भगवान नाम? बोले हाँ। तो बोले क्या बताया उन्होंने? बोले राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। बोले काम करो, अगर मैं कौन सा जप करता हूँ? रामदास स्वामी श्री राम जय राम जय राम। बोले अगर इस मंत्र के अनुसार अगर जप करोगे तो हमारे साथ तुम रहोगे, और इस मंत्र का अगर तुम्हें जप करना है तो तुकाराम महाराज जो मंत्र दिया है उसको पहला तुम्हारे अंदर से निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा तो फिर मैं नया मंत्र दे दूंगा। बोले ठीक है, निकालो फिर। तो रामदास स्वामी काम करो, तुम 3 बार राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम 3 बार बोलो और थूको। क्या कहा? महात्मा केवल आंखें खोलने का काम करते, बाकी जीव जीव का संचित उसके साथ। तो उन्होंने 3 बार राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि ऐसे कहा, थूका। थूकने के बाद उस थूकी में से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि उस पत्थर पर लिखा है। अब रामदास स्वामी कोई साधारण नहीं थे, वो भी महात्मा। उन्होंने कहा देखो कमी उनके अंदर नहीं ना, उन्होंने जो नाम दिया उनके अंदर भी कमी नहीं है। देखो तुमने कहा, तुमने थूका तो भी तुम्हारे थूकी में से भगवान नाम लिखा है। बोले दोष उनके अंदर, दोष तुम्हारे अंदर है। बोले तुम वहीं रहो, वही तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि अगर हम किसी भौतिक चीजों के आकर्षण हेतु कहीं पर चले जाते हैं, समझ लेना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप वृंदावन जाएंगे तो प्रेम मंदिर में देखना दुनिया भर की भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि आप जैसे अभी माता जी जो भजन दिया, जो हमारे षड गोस्वामी जो मंदिर में सप्त देवालय, वहां पर भीड़ आपको ना के बराबर दिखेगी। राधा रमन में उतनी दिखेगी, दामोदर में दिखेगी, श्याम सुंदर में दिखेगी। बाकी मदन मोहन में तो जब भी परिक्रमा करेंगे टीले के तो वहां तब दिखेगी। गोकुलानंद में भी जो जानते हैं, जो इसमें लगे हुए सप्त देवालय क्या है, वही लोग वहां पर जाएंगे। बाकी जितने भी लोग आते हैं कहाँ जाते हैं? प्रेम मंदिर। क्या नाम है उसका? प्रेम मंदिर है। तो हमारा प्रेम जहां बढ़ना है तो वहां जाएंगे, दर्शन कर, हमारा प्रेम वहां बढ़ेगा। लोग हम भी हमारे साथ लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ देखे ना देखे, हमें क्या देखना है? प्रेम मंदिर। अब प्रेम मंदिर ठीक है, ठाकुर जी विराजमान है, प्रणाम है, आदरणीय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा आकर्षण अंदर बैठे हुए राधा कृष्ण के लिए बिल्कुल नहीं है। जो लाइटिंग होती है, जो शो चलते हैं, जो इतना बड़ा मंदिर है, उसका इतना तामझाम है, ये देखने के लिए वहां पर हम लोग जाते हैं। और वहां जाने के बाद भी केवल तामझाम के लिए हमारी नजर चकाचौंध होती है, और ठाकुर जी को देखने के बाद अगर वो भाव प्रकट नहीं होता तो हमारा वहां जाने का कोई भी मतलब नहीं है। हम तुकाराम महाराज कहते हैं जो गाथा शुरू पहले आपने क्या है? सुंदरते भेट।
क्या हमें वो ठाकुर जी कभी सुंदर लगे वैसे? जो उन्होंने जिस भाव से उनको गाया, जो वर्णन किया है कर कठावरी, कभी हमें लगा कि हाथ में बांसुरी भरे त्रिभंग ललितम ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर ऐसे? कि हमारा विशेष आकर्षण कहाँ पर है? जो बाहरी आवरण है, जो भगवत तत्व की जो माया स्वरूप जो बाहरी अंग है, उन्हीं के ऊपर हमें ज्यादा विशेष आकर्षण है। जब तक ये आकर्षण बना है, ठाकुर जी का बनने वाला ही नहीं है। ठाकुर जी का आकर्षण बनने के लिए उन्हीं का ही आकर्षण होना चाहिए, बाकी किसी अन्य का नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा? जैसे देखो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता, वो मुझे अति प्रिय है। अब कितने लोगों को लगता है कि भगवान का हमें प्रिय बनना है? सबको लगता है। तो जो 12वें अध्याय के जो 12वें श्लोक से आगे वाले श्लोक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना घर जाकर, कल वगैरह वो 8 ही श्लोक आगे है 20वें श्लोक तक। ठाकुर जी ने वहां पर ध्यान लगाकर पढ़ना। अभी अगले वाले श्लोक के लिए समय नहीं हमारे पास। जो गर्मी में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, इन सब में सम रहता है। कैसे रहता है? सम रहता है। जो सम रहता है वो मुझे अति प्रिय है। अब यहाँ पर जय में यानी कि जो विजय प्राप्त हो, वहां पर तो हम लोग हर्षोल्लिस होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। और जहां पर हमारी पराजय होती है वहां पर तो कैसे हम लोग भगवान को अति प्रिय होंगे? हाँ, आप देखो ये भाव तो हम निकाल नहीं सकते, लाभ हानि वाला, सुख दुख वाला निकाल सकते हैं क्या? लेकिन हमारा सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय भगवान के साथ संलग्न होना चाहिए। ठाकुर जी ने जिता लिया जैसे भगवान की इच्छा, भगवान ने हरा दिया तो भगवान की इच्छा। शिला प्रभुपाद जब मंदिर बांध रहे थे, जब उनके 107 मंदिर बने, 108वां मंदिर था जू वाला, अगर आप लोग कभी गए होंगे वहां पर, प्रभुपाद को बहुत परेशानी हुई। तो एक जन ने कहा कि महाराज जी लगता है हम लोग कभी केस हार चुके। केस हार भी गए प्रभुपाद। अब इतने शुद्ध भक्त होने के बाद ये जरूरी नहीं कि हमको हर जगह पर जीत ही है, लेकिन ये कि अगर शुद्ध भक्त है तो हमारे हार भी जीती है। क्योंकि संसार की हार होती है, संसार की जीत होती है, लेकिन भगवत सेवा में हार भी जीत है, और जीत तो जीत है ही। तो प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी अगर ये मंदिर नहीं बन पाया, चला जाए, केस हार गए तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, बोले हमारे 108 की जगह पर 107 होंगे। एक मंदिर से हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने उनसे बनवा लिया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमने हमारे लाइफ में हमारे जो गुरु जी है स्वामी भक्ति बाबा, उनका जीवन देखा। प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, अगर वो आज वहां के फाउंडर आचार्य होते तो लगभग मेरे हिसाब से संसार की जो नामी जितनी संस्था है उस संस्था में से टॉप की संस्था होती है, और महाराज जी टॉप के होते। लेकिन महाराज जी ने एक झटके में उन्होंने देखा इतना सब करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे, छोड़ दिया, बोले नहीं चाहिए। और एक नहीं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जिस प्रॉपर्टी पे लोग दावे ठोकने लगे तो महाराज बोले मुझे दावा भी कोई ठोकना नहीं, क्योंकि कितना भी दावा ठोकूंगा तो एक दिन यमराज जी दावा ठोकने वाले हैं, तो उनके दावे हमको पढ़ना नहीं। तो महाराज जी हर एक चीज को त्यागते आए। जाते समय जो नेचर एक जीव का होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, महाराज जी का वही नेचर बनाने की, वही उनकी कॉन्सियसनेस बनी, जो भावना बननी चाहिए अंतिम क्षण में। आप थोड़ा सोचिए तो सही, संसार में किसी चीज में अगर अटैचमेंट होगी तो क्या दूर नहीं, अगर यहीं पर अगर आपकी एक सोने का झुमका किसी का गिर जाए, एक मूल्यवान चीज अगर यहाँ पर गिर जाए, आप घर पर भी जाएंगे, जब पता चलेगा तो आप तुरंत यहाँ आएंगे कि नहीं? बोलिए ना हाँ या ना? हाँ नहीं बोले सब वैराग्य लोग है यहाँ पर, आएंगे चलो ठीक है, नहीं भी मिली मान लेते, लेकिन जब भी आएंगे बात छेड़ेंगे, और एक आध नजर तो घुमाए देंगे, अरे एक बार मान लेते, मिली तो मिली। हमारा यही नेचर है, तो कैसा मन निकलेगा? जो कोई भी चीज डिक्लेयर भी हो गया मिलने वाली नहीं है, फिर भी मन में वो घर करके रहती कि इस जगह पर मेरी ये चीज गिरी थी, और जब भी वो जगह पर जाएंगे तो मिलने की फिर छोटी सी आशा निर्माण। दूर नहीं, अगर चलते चलते 500 की नोट मिल जाए, कितनी की नोट मिली? कैसी है? चलते चलते मिली है, मिल गई 500 की नोट, और आधे एक घंटे के लिए खीसे में रह गई, और उसमें हमने आधे घंटे में 2-3 बार देखा, हमसे मिला है। आज मेरा दिन, मेरे को ऐसा मिला था अभी, कहाँ मिला? ये बरसाने में दुनिया चल रही है, लेकिन वो नोट
मुझे बरसाने में 500 के नोट के लिए बताए, प्रभु अच्युतन 500 के, हाँ हाँ मेरा हाँ, देखेंगे। और आधे घंटे के बाद वो नोट फिर गिर गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे यार 500 गिर गया मेरा। क्या लगाएंगे? मेरा था क्या? आधे घंटे पहले पता नहीं किसका था, बस आधे घंटा कहा जेब में रही, अपना अस्तित्व तो बन गया। अरे यार ये मेरा है। 3-4 बार देखा मेरा और पक्का हो गया और गिर गया, और फिर हमारा प्रचार अलग हो गया, मेरा 500। ये हमारी अवस्था है, और इतना मन यहाँ पर फंसा हुआ मन है, कैसा निकलेगा? लेकिन फिर भी चांसेस है, हमारे चांसेस जब तक जिंदा है तब तक चांसेस है। भक्तिपाद जी कहते कि लगे रहो यहाँ पर, क्या करो? भगवान इतने दयालु हो, किसी को भी अपना बना सकते। वो यहाँ कोई स्टैम्प मार के नहीं आया है कि ये सन्यासी बनेगा और यही मेरा होगा, जरूरी नहीं। किसी भक्तिपाद तो यहाँ तक बताते कितने महात्मा आए और चले गए, लेकिन संसार को इस कान की खबर इस कान में भी नहीं हुई कि ऐसे महात्मा आए और यहाँ से। आप भक्तमाल के भी ग्रंथ हम शुरू करेंगे, उसमें देखेंगे जो नाम भी नहीं सुने हम लोगों ने। एक तो ऐसे थे, उनका कथा मैंने सुनी थी, जीवन भर उन्हें प्रभु जी जॉब किया, टीटी थे रेलवे में, और टीटी थे और रेलवे में वो अंतिम समय में वो एक ही समय पर 2 जगह पर उपस्थित रहे। तो एक रूप तो उनका था जहां पर उनका शरीर शांत हुआ, लेकिन सेकेंड रूप में स्वयं ठाकुर जी उनका रूप बनाकर वहां पर, तब जाकर पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कब पता चला? मरने के बाद पता चला कि ये ऐसे बड़े इतने महात्मा थे कि एक्चुअली मैंने एक कथा भी सुनी थी, लेकिन अभी समय हो चुका है, अगली बार जरूर सुनाऊंगा। कि एक धनी व्यक्ति था, चलो समय है ज्यादा है, अगले संडे सुनेंगे, हम लोग थोड़ा सा नाम कीर्तन करेंगे। तो आज हमने कौन सा श्लोक लिया? 16, 17, 18। पहिला श्लोक में क्या था? पहिला श्लोक माझा मी वाचला, तुम्ही सांगा. कॉपी पहले श्लोक में क्या था? अरे बस बोल तू बोल बाबा, मला बोलते बोल. मला